हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग का एपिसोड 2 आ गया है। अगर आपने एपिसोड 1 अभी तक नहीं देखा तो पहले वो देख लो, वरना स्टोरी का मजा कैसे आएगा। हम एपिसोड के स्टार्ट में एक हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर को देखते हैं और उसी ऑपरेशन थिएटर से एक नर्स बाहर निकल कर आती है। फिर वो नर्स वहाँ खड़े आदमी जिनका नाम मिस्टर वोंग था, वो उनसे आकर कहती है कि मिस्टर वोंग, आपका बच्चा। बस इतने ही सुनते वो आदमी अपने घुटने पर गिरकर रोना स्टार्ट कर देता है, जिसपे वो नर्स कहती है, अरे रोने की कोई बात नहीं है, आपका बच्चा खुद बाहर आ गया है। फिर हम देखते हैं कि उस ऑपरेशन थिएटर के कमरे से बेबी अपने पैरों पे चल कर आता है और फिर अपने पिता के सामने खड़ा हो जाता है। और ये कोई और नहीं, अपना स्टोरी का हीरो वोंगली था। ये नजारा देखकर वोंगली के डैड तो बेहोशी हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वोंगली के मॉम डैड उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते थे। वो एक बहुत ही अच्छे माता पिता थे। वहाँ उसके डैड बोल रहे थे कि देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या खिलौना लेकर आया, इसमें तो मेरी पूरी आधी सैलरी चली गई। जिसपे इसकी मॉम कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम अपने बेटे पे इतने पैसे खर्च कर सकते हो। जिसपे वोंगली का डैड एक बार फिर से बोलता है, मैं अपने बच्चे को तो कुछ भी लाके दे सकता हूँ, लेकिन ये एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है जो कि मैं अपने बच्चे पर कर रहा हूँ। वोंगली यहाँ बहुत छोटा होकर भी उसे सब कुछ समझ में आ रहा था, उसके पेरेंट्स यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, और वो बच्चों वाला लोलो पोलो सुन के पक चुका था, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकता था, इसीलिए उसे ये सब कुछ सहना पड़ता था। यहाँ पे हम फिर देखते हैं कि उसके डैड वोंगली को वो स्वॉर्ड पकड़ने को बोलते हैं। यहाँ वोंगली अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मैंने ये स्वॉर्ड को पकड़ा तो ये टूट जाएगा, क्योंकि इतने छोटे में भी वोंगली का स्पिरिचुअल फोर्स पावर बहुत ही ज्यादा था। और वो अपने मन में सारे पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट करने लगता है कि अगर ये स्वॉर्ड टूट गया कैसे उसके मॉम डैड के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो सकती है। इसके वजह से उसी को परेशान होना पड़ेगा। जब एंड में उसे कुछ नहीं समझ में आता कि वो इस सिचुएशन को कैसे डाले, तो वो अपने पैंट में टॉयलेट कर देता है और इस सिचुएशन से बचकर निकल जाता है। जैसे जैसे वोंगली का एज बढ़ता है वैसे उसका पावर लेवल भी बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि वोंगली ने सिर्फ 6 साल की उम्र में उस मॉन्स्टर फ्रॉग को हराया था। और वोंगली को ऐसा करते हुए उसके मॉम डैड ने देख लिया था, और तभी वोंगली के डैड उसके लिए बहुत चिंता करने लगते हैं। और फिर वो उसके लिए एक ऐसा एमुलेट बनाते हैं जिससे कि उसका स्पिरिचुअल फोर्स कंट्रोल में रहता। वोंगली जब धीरे धीरे और बड़ा होता है तो वो एमुलेट भी वोंगली की किसी काम का नहीं रहता। तो फिर यहाँ वोंगली की मॉम उसे गोल्डन पिल देना स्टार्ट करती है, जो कि उसकी स्पिरिचुअल पावर को लो करके रखता था, लाइक बीपी की गोली की तरह। फिर हम देखते हैं कि डिनर टेबल पे उसके डैड वोंगली से कह रहे होते, मैं तुम्हारे लिए न्यू वर्जन एमुलेट बस रेडी करने ही वाला हूँ, इस साल के एंड तक वो बन जाएगा। जिसपे उसकी माँ किचन के अंदर से कहती है कि तुम तो पिछले 10 साल से यही कह रहे हो और तुम वो नया एमुलेट अभी तक नहीं बना पाए। और फिर देखते देखते उन दोनों के बीच में फिर से बहस स्टार्ट हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जब वोंगली के मॉम डैड आपस में बात कर रहे होते तो वो याद करते कि कैसे 7th बर्थडे पे उसने पूरे घर ही को जला डाला था। और यहाँ तक कि जब वो बाहर भी खेलने जाता तो वोंगली के फ्रेंड्स ने जब उसे टच किया तो सभी का कुछ ऐसा हाल हो गया था। फिर यहाँ पे मॉम वोंगली के डैड से कह रही होती है, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा एक साधारण जिंदगी जिए। फिर हम यहाँ प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे हम स्कूल में देख रहे होते हैं कि स्कूल प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्शन हो रहा था और यहाँ पे कई बच्चे अपने लिए वोट मांग रहे होते हैं, लेकिन वोंगली को ये सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। तभी वोंगली को यहाँ पे सामने के शॉप में ड्राई नूडल्स दिखता है, तो वो फिर शॉप की तरफ बढ़ जाता है। और ये क्या, हम देखते हैं कि एक आदमी शॉप के अंदर के सारे सामान को खरीद लेता है और फिर बाहर खड़े बच्चों से कहता है कि तुम लोगों के लिए ये सब कुछ फ्री है, बस एक शर्त है कि तुम सभी लोगों को सुंगरोंग को वोट देना होगा। ये सुनते ही वहाँ से सभी लोग जाने लगते हैं और चेन चाओ, जो कि खुद इलेक्शन में खड़ा हुआ था, वो यहाँ पे जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो बहुत बड़ी चीटिंग कर रहे हो। तभी वहाँ सुंगरोंग आ जाती है और आते ही कहती है कि क्या हुआ, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। जहाँ पे चेन चाओ एक बार फिर से कहता है, तुम इलेक्शन जीतने के लिए चीटिंग कर रही हो। तभी यहाँ पे वोंगली कहता है कि मैं तुम्हें वोट देने के लिए रेडी हूँ, बट इसके बदले में मुझे 5 पैकेट नूडल्स चाहिए। जिसे सुनकर सुंगरोंग सोच रही होती है कि ये मेरी मदद क्यों कर रहा है। फिर यहाँ सुंगरोंग सभी से कहती है कि तुम मुझे वोट दो या ना दो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना बेस्ट करना चाहती हूँ ताकि मैं बाद में ना पछताऊं कि इलेक्शन में मैंने 100% नहीं दिया। और फिर ये सब कहने के बाद वहाँ खड़े सभी लोगों पे एक सेडक्शन मैजिक का यूज करती है और सभी से कहती है कि तुम सभी को मुझे वोट देना होगा। और ये सुनते ही सभी लोग सुंगरोंग को वोट देने चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सुंगरोंग कैंपस में वोंगली को ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ पे उसका एक बॉडीगार्ड आकर कहता है कि वो तो चला गया, ये गोल्डन पिल वोंगली ने उसे उस नूडल के बदले में दिया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग क्लास में बैठे थे और यहाँ पे उनके टीचर की एंट्री होती है। यहाँ पे टीचर सभी को देख के समझ जाता है कि इन लोगों के ऊपर मैजिक स्पेल हो रखा है और फिर टीचर उसी मैजिक के बारे में सभी को पढ़ाने लगता है। और फिर वो वहाँ पे सभी स्टूडेंट को एक स्टोरी सुनाने लगता है कि कैसे एक मॉर्टल था जिसका नाम लिटिल वाइस गाय था और उसके कुछ 3000 फॉलोअर हुआ करते थे और इस मैजिक का आविष्कार उसी ने किया था। लेकिन इस मैजिक की कंडीशन थी कि उस मैजिक स्पेल बोलने वाले को सभी को गिफ्ट देना पड़ता था, तभी वो उसके काबू में आ पाते थे। और मैजिक स्पेलर से गिफ्ट लेने के बाद सभी लोग इजीली उसके फॉलोअर बन जाते थे। ये सब सुनकर वोंगली सारा झोल समझ जाता है और कहता है कि अच्छा हुआ मैंने गिफ्ट के बदले दूसरा गिफ्ट दे दिया, तभी वो मैजिक स्पेल मेरे ऊपर काम नहीं कर रहा है। और ये सब सोचते हुए वो सुंगरोंग को घूरे जा रहा था। तभी सुंगरोंग भी उसे पीछे घूमकर देखती है और उसे लग रहा था कि वोंगली उसे पसंद करने लगा है। तभी यहाँ ग्वाओ अपने टीचर से पूछता है कि क्या इस मैजिक को तोड़ने का कोई तरीका है, जिसपे उसके टीचर कहते हैं कि बिल्कुल, कोई ज्यादा पावरफुल इंसान इस मैजिक को इजिली ब्रेक कर सकता है। और यहाँ पे वोंगली सुंगरोंग को देखकर सोचे जा रहा था, ये अभी भी मुझे कंट्रोल करना चाहती है, पता नहीं क्यों।
कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बॉडीगार्ड ने वो गोल्डन पिल इसे दिया ही ना हो। लेकिन वो तो वोंगली को इसलिए घूरे जा रही थी कि उसे लग रहा था कि वोंगली उसे पसंद करने लगा है। तभी हम देखते हैं कि वोंगली आज सुंगरोंग को इशारे करने लगता है। सुंगरोंग को लगता है कि वोंगली उसे वो पिल खाने को बोल रहा है और फिर वो उस पिल को सही में खा लेती है। लेकिन यहाँ पे वोंगली तो सुंगरोंग से ये कहना चाह रहा था कि नूडल्स बहुत ही अच्छे थे। वोंगली जैसे सुंगरोंग को वो पिल खाते हुए देखता है उसके तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि तभी उसे याद आता है कि आखिर वो पिल था किस लिए। वो पिल को खाते ही सुंगरोंग का यहाँ स्पिरिट फोर्स बहुत कम हो जाता है और तो और उसका मैजिक स्पेल भी यहाँ टूट जाता है। यहाँ पे सुंगरोंग सोच रही होती है कि ये तुमने मुझे कैसे पिल दे दी। तभी यहाँ टीचर सुंगरोंग को बुलाते हुए कहता है इसी मैजिक को क्लास में परफॉर्म करके दिखाओ। लेकिन उस बेचारी का स्पिरिचुअल फोर्स तो इतना कम हो गया था कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और फिर वो यहाँ पे क्लास में बस गिरने वाली होती है कि वोंगली उसे बचा लेता है। फिर टीचर वोंगली से कहता है कि अच्छा छोड़ो, तुम ये मैजिक परफॉर्म करके दिखाओ। ये सुनते ही वोंगली सुंगरोंग को छोड़ देता है और वो बेचारी जमीन पे गिर जाती है और फिर वोंगली क्लास में उस मैजिक को परफॉर्म करके दिखाता है। ये देखकर टीचर भी वोंगली से बहुत ही इंप्रेस हो गया था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि क्लास प्रेसिडेंट इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका था और यहाँ पे हमारा क्लास प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि चेन चाओ चुना जाता है। फिर हम देखते हैं कि टीचर अपने ऑफिस में खड़े किसी से फोन पे बात कर रहा होता है और उसे वोंगली के बारे में बता रहा होता है कि कैसे उसने सुंगरोंग के स्पेल को तोड़कर एक ही बार में वो स्पेल को परफॉर्म किया। ये बहुत ही इंप्रेसिव था और मुझे नहीं लगता कि वोंगली कोई साधारण बच्चा है। फिर हम देखते हैं कि ये सब वो किसी और को नहीं बल्कि स्कूल प्रिंसिपल मास्टर जुओ को बता रहा होता है। यहाँ सुंगरोंग सोच रही होती है कि अगर वो मुझे परेशानी करना चाहता था तो उसने शॉप में मेरी मदद क्यों की। और फिर वो बार बार वोंगली के बारे में ही सोची जा रही थी और इसी कारण से दूसरी तरफ बेचारा वोंगली छीके जा रहा था और वोंगली के छीक के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही अच्छे एनिमे सीरीज आपके लिए लाता रहूं। ओके बाय।